हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिंग काउंटर में कौन सा देखा था, ट्विस्टेड रिंग काउंटर। इसी का दूसरा नाम क्या था, जॉनसन रिंग काउंटर। तो आपके सामने अभी भी फिगर ट्विस्टेड रिंग काउंटर, जॉनसन रिंग काउंटर का ही बना हुआ है। और लेकिन आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा कौन सा था हमारा, दूसरा था हमारा ऑर्डिनरी रिंग काउंटर। बताया था मैंने आपको। तो मैं यहाँ डालूंगा सेकंड कौन सा था हमारा, ऑर्डिनरी रिंग काउंटर। अब ये ऑर्डिनरी रिंग काउंटर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ऑर्डिनरी रिंग काउंटर, ऑर्डिनरी रिंग काउंटर में क्या होता है, देखिए ट्विस्टेड रिंग काउंटर में आपका फीडबैक यहाँ से कनेक्टेड था। ऑर्डिनरी रिंग काउंटर में सिंपली ये जो होगा यहाँ कनेक्ट होगा। बोलिए हाँ, बस इतना सा चेंज है। यही आपका होता है ऑर्डिनरी रिंग काउंटर। ठीक है। इसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है, इस जैसे हमारा ट्विस्टेड रिंग काउंटर था, उसमें क्या था, वो सेल्फ स्टार्टेड काउंटर था, सेल्फ स्टार्टेड रिंग काउंटर था, आपने देखा था। यहाँ क्योंकि यहाँ पर कनेक्टेड था, जीरो से यहाँ इनिशियली जीरो था, यहाँ पर वन होने के बाद ये कॉम्प्लीमेंट होने के बाद वन होता था, फीडबैक पाथ के थ्रू यहाँ पर वन होता है। क्योंकि यहाँ पर वन हो जाता था तो ये सेल्फ स्टार्टेड हो जाता था। बट हमारे केस में यानी ऑर्डिनरी रिंग काउंटर केस में क्या होगा, इनिशियली सबके पास जीरो जीरो होगा, यहाँ पर भी जीरो हो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो। क्योंकि यहाँ पर जीरो है, ये फीडबैक पाथ के थ्रू यहाँ कनेक्टेड है, तो यहाँ पर भी जीरो होगा। समझ रहे हो। तो ऑर्डिनरी रिंग काउंटर में बेसिकली क्या होता क्या है, द आउटपुट ऑफ द लास्ट फ्लिप फ्लॉप, द आउटपुट ऑफ द लास्ट फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड एज अ इनपुट इन द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। ये हमारे ऑर्डिनरी रिंग काउंटर में होता है। ठीक है ना। तो क्योंकि सब में इनिशियली जीरो जीरो होगा, तो यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर क्योंकि जीरो है तो यहाँ पर भी जीरो आएगा। इसलिए ऑर्डिनरी रिंग काउंटर जो हमारा होता है वो सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है। इसको स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर हमको इनिशियल में एक वन अप्लाई करना पड़ता है। समझ रहे हो। यहाँ पर इनिशियल में एक वन अप्लाई करना पड़ेगा आपको ऑर्डिनरी रिंग काउंटर में, इसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। बोलिए हाँ। हाँ, क्योंकि यहाँ पर वन ऑपरेशन, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सेल्फ स्टार्टेड नहीं होगे, ताकि आपको पता हो कि पिछला सेल्फ स्टार्टेड था, ये सेल्फ स्टार्टेड नहीं है। तो यहाँ लिख देता हूँ कि नॉट सेल्फ स्टार्टेड, नॉट सेल्फ स्टार्टेड काउंटर, रिंग काउंटर। ओके। तो ऑर्डिनरी रिंग काउंटर क्या होते हैं, सेल्फ स्टार्टेड नहीं होते हैं। इनको स्टार्ट करने के लिए इनिशियली हमको यहाँ पर वन अप्लाई करना पड़ेगा। ओके। उसके बाद ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखता हूँ Q3, Q2, Q1, Q0। आउटपुट में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, क्लॉक पल्स। ओके ओके सर, देखिएगा। जब इनिशियली आपने क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं किया, सब जगह क्या था, जीरो जीरो था। हाँ सर जीरो था। लेकिन फर्स्ट क्लॉक पल्स जब अप्लाई करोगे, हमने यहाँ पर पहले ही वन अप्लाई कर दिया है, हमको पहले यहाँ पर वन अप्लाई करना है इसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है ना। समझ रहे हो क्यों करना है, क्योंकि ये सेल्फ स्टार्टेड नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमको वन अप्लाई करना पड़ेगा। तो वहाँ पर यहाँ पर हमने वन अप्लाई किया, वन अप्लाई करने के बाद हमको क्लॉक पल्स अप्लाई करना है। समझ रहे हो। क्लॉक पल्स कब ट्रिगर करना है, यहाँ पर वन रखने के बाद। ओके। जैसे आप फर्स्ट क्लॉक पल्स ट्रिगर करोगे, जैसे आप फर्स्ट क्लॉक पल्स ट्रिगर करोगे तो सारे के साथ ऑपरेट करेंगे, सारों के साथ ऑपरेट करेंगे तो सेम ऑपरेशन परफॉर्म होंगे जैसे शिफ्ट रजिस्टर में होता था, यानी प्रीवियस केस में भी हुआ था। ये वन यहाँ आएगा, ये जीरो यहाँ, ये जीरो यहाँ, ये जीरो यहाँ। बोलिए हाँ, ये सब शिफ्ट हो जाएंगे, यानी ये वन यहाँ जाएगा, ये जीरो यहाँ जाएगा, ये जीरो यहाँ जाएगा, ये जीरो यहाँ जाएगा। ठीक है ना। तो आउटपुट में क्या आया आफ्टर अप्लाइंग फर्स्ट क्लॉक पल्स, बताइए। आफ्टर अप्लाइंग फर्स्ट क्लॉक पल्स आउटपुट में क्या आया, 1000। बोलिए हाँ, 1000 आया। हाँ सर आया, क्योंकि अभी भी लास्ट में Q0 जीरो है, क्योंकि अभी भी Q0 जीरो है तो ये जीरो यहाँ पर आएगा। बोलिए हाँ, समझ रहे हो ना। Q0 जीरो है तो ये इस पाथ के थ्रू यहाँ पर जीरो आएगा, बिल्कुल आएगा। तो क्योंकि यहाँ पर जीरो आएगा तो जैसे ही मैं फर्स्ट यानी सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा, ध्यान से देखिए, जैसे ही मैंने सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई किया, जैसे मैंने सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई किया, अभी यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर वन है। समझ रहे हो। तो जैसे ही सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा तो ध्यान से देखिए क्या होगा, यहाँ पर जीरो था, यहाँ पर जीरो आ जाएगा Q3 के आउटपुट में। समझ रहे हो। ये जीरो यहाँ जाएगा, फर्स्ट जैसे सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे सारे एक साथ ऑपरेट होंगे तो ये जीरो यहाँ चला जाएगा, यानी Q3 के आउटपुट में आ जाएगा। समझ रहे हो। तो ये शिफ्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ये वन आएगा Q2 का आउटपुट में, ये जीरो आ जाएगा Q1 के आउटपुट में, ये जीरो Q0 का आउटपुट में। सिंपली शिफ्टिंग स्टार्ट होगी, यानी ये वन यहाँ आ जाएगा, ये जीरो यहाँ जाएगा, ये जीरो यहाँ जाएगा। बोलिए हाँ, समझे। सिमिलरली जैसे आप थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, जैसे आप थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई किया, अगेन शिफ्टिंग स्टार्ट होगी, ये जीरो अगेन Q3 के आउटपुट में आएगा थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद। समझ रहे हो। ओके। ये जीरो यहाँ आएगा, ये शिफ्टिंग यहाँ होगी, ये वन यहाँ, ये यहाँ जीरो। बोलिए हाँ, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि अभी भी लास्ट में Q0 में जीरो है। जैसे ही मैं फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा, ध्यान से देखिए, जैसे मैंने फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई किया
अगेन ये जीरो, क्यू नॉट के आउटपुट में अभी जीरो है, क्यू नॉट के आउटपुट में जीरो है, वो एज ए इनपुट जाएगा यहाँ पर फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में, एज ए इनपुट जाएगा। तो Q3 का आउटपुट जैसे ही मैं फोर्थ क्लॉक पर अप्लाई करूँगा Q3 का आउटपुट जीरो हो जाएगा। बोलिए हाँ, ये वाला जीरो यहाँ आएगा। अगेन इसमें होगी शिफ्टिंग स्टार्ट, ये जीरो यहाँ, ये वन यहाँ। बोलिए हाँ। हाँ सर। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैंने फिफ्थ क्लॉक पल्स अप्लाई किया तब देखिए होगा क्या। जैसे मैंने फिफ्थ क्लॉक का पल्स अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर वन आ चुका है, क्यू नॉट का आउटपुट वन आ चुका है, तो ये वन यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मैं फिफ्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करूँगा तो ये डी फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट करेगा। जैसे ये ऑपरेट करेगा तो यहाँ जो वन आया हुआ है, ये वाला वन, ये इसके आउटपुट में आएगा, Q3 का आउटपुट में आएगा, यानी ये Q3 का आउटपुट यहाँ पर वन हो जाएगा। समझ रहे हो, रिमेनिंग की शिफ्टिंग होगी। ओके, तो आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया, जैसे ही आपने फिफ्थ क्लॉक पल्स अप्लाई किया, जैसे ही आपने फिफ्थ क्लॉक पल्स अप्लाई किया, आपने देखा सर फर्स्ट क्लॉक पल्स वाला ऑपरेशन एज इट इज आ गया 100 तो इसमें ये वाला तो ऑपरेट पहले कर चुके हैं, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ये काउंटर काउंट नहीं करेगा। समझ रहे हो, काउंटर से काउंट नहीं करेगा, क्यों, ये एज इट इज रिपीट हो गया। समझ रहे हो, तो यहाँ पर हमारी मॉड वैल्यू क्या हुई, मॉड वैल्यू हम लोगों ने अभी पिछले लेक्चर में अच्छे समझा था मॉड वैल्यू होता क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मॉड वैल्यू बताइए क्या हुआ, यहाँ पर इसका मॉड वैल्यू जो हुआ वो कितना हुआ, 1 2 3 4। मॉड वैल्यू क्या होता था, बताया था पिछले लेक्चर में मैंने आपको, नंबर ऑफ स्टेट्स, जो काउंटर जितने नंबर ऑफ स्टेट को काउंट करता है वही मॉड वैल्यू होता है हमारा, देखा था ना अच्छे। ओके, तो ये हो गया हमारा मॉड वैल्यू। अच्छा, इसका आउटपुट का क्लॉक पल्स भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं लास्ट में एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दूंगा आप लोगों को। ओके ओके, मैं यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद इसका आउटपुट क्लॉक पल्स देखेंगे। ओके, तो देखिए इसके आउटपुट का हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, आउटपुट देख लेते हैं कैसा आएगा। यहाँ पर देखिए Q3 का देखेंगे, Q2 देखेंगे, Q1 एंड द लास्ट Q नॉट। बोलिए हाँ। हाँ सर, तो ध्यान से देखिएगा, Q3 में जब फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई किया, तो Q3 में क्या है 1। सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई किया, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबरिंग कर दे दो ताकि दिखना। जैसे ही फर्स्ट क्लॉक पल्स हम लोगों ने अप्लाई किया तो Q3 क्या था, एक्टिव हाई। Q3 क्या होगा, फर्स्ट क्लॉक पल्स जैसे ही अप्लाई हुआ, ये सेकंड क्लॉक पल्स, ये थर्ड क्लॉक पल्स, ये फोर्थ क्लॉक पल्स, जैसे फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई हुआ Q3 क्या हो गया, एक्टिव हाई। बोलिए हाँ। जैसे सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई किया फिर हो गया एक्टिव लो। सेकंड क्लॉक पल्स जैसे ही आपने ट्रिगर किया ये एक्टिव लो अगेन हो जाएगा। बोलिए हाँ, और ये उसके बाद लो ही रहेगा। ओके ओके, Q2 कैसे ड्रॉ करेंगे, Q2 में क्या है, जैसे फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई किया कुछ नहीं हुआ, जीरो ही रहा। बोलिए हाँ। ओके, जैसे ही सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई किया हो गया एक्टिव हाई। समझ में आ रहा है, जैसे सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई किया हो गया एक्टिव हाई, उसके बाद जैसे ही थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई किया फिर हो गया एक्टिव लो, उसके बाद जीरो ही रहा। बोलिए हाँ। हाँ सर। ओके, उसके बाद Q1 में सिमिलरली जीरो, फर्स्ट और सेकंड क्लॉक पल्स में जीरो ही रहा, फर्स्ट सेकंड क्लॉक पल्स में जीरो ही रहा। जैसे ही थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई किया एक्टिव हाई हो गया। बोलिए हाँ। उसके बाद फोर्थ क्लॉक पल्स में फिर हो गया जीरो। बोलिए हाँ। जैसे फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई किया फिर हो गया जीरो, उसके बाद जीरो ही रहा। सिमिलरली लास्ट Q नॉट में क्या होगा, Q नॉट में क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लॉक पल्स पे जीरो ही रहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लॉक पल्स पर जीरो रहा। जैसे ही फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई किए, फोर्थ क्लॉक पल्स ये हो गया एक्टिव हाई। बोलिए हाँ। हाँ सर। ओके, तो ये रहा इसके आउटपुट का फिगर। ओके, अच्छा, क्योंकि ये हमारा सेल्फ स्टार्टर रिंग काउंटर नहीं है, इसको सेल्फ स्टार्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेल्फ स्टार्टर बनाने के लिए भाई हमेशा वन अप्लाई तो नहीं करते रहेंगे, बैठ रहेंगे सर यहाँ पर वन अप्लाई करेंगे बार बार। यहाँ पर क्या करते हैं, एक सर्किट डिजाइन करेंगे। कैसा सर्किट, इसी ऑर्डिनरी रिंग काउंटर को आप देखना सेल्फ स्टार्टेड कैसे बनाएंगे, देखिएगा। इसी ऑर्डिनरी रिंग काउंटर को मैं सेल्फ स्टार्टेड कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। अभी तो सेल्फ स्टार्टेड नहीं है। बोलिए हाँ। हाँ सर, इसको मैं बना जाऊँगा सेल्फ स्टार्टेड। कैसे होगा देखिएगा, मैं क्या करूँगा, मैं इस फीडबैक पाथ में जो ये पाथ कनेक्टेड किया हुआ है इसी में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक नॉर गेट लगा दूंगा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक नॉर गेट लगाऊंगा। नॉर गेट लगाने से क्या होगा सर, जैसे मैं नॉर गेट लगा दिया इससे क्या होगा, देखिए इसको यहाँ से ना कनेक्ट करके आउटपुट कहाँ से लेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ Q2 का आउटपुट यहाँ से लेंगे, एक आउटपुट यहाँ से लेंगे और एक आउटपुट यहाँ से। तो ये अब आपका जो हो गया, ये हो गया सेल्फ स्टार्टेड। अब ये सेल्फ स्टार्टेड कैसे हो गया सर,
सेल्फ स्टार्टेड कैसे होगा सर? ध्यान से देखिएगा, इनिशियली सबके पास 0 0 होगा, जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक इनिशियली सबके पास 0 0 होगा। यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, बोलिए हाँ, यहाँ पर भी 0 होगा। समझ रहे हो? ओके, क्योंकि सबके पास 0 0 है तो यहाँ पर भी सब फीडबैक पाथ के थ्रू जो ये कनेक्टेड है, यहाँ पर भी 0 0 होगा, बोलिए हाँ। क्योंकि नॉर गेट है, नॉर गेट में सारे 0 हैं। हम लोगों ने देखा था नॉर गेट में जब सारे एलिमेंट एक्टिव लो होते हैं, 0 होते हैं, तो भी आउटपुट में 1 आता है, यानी एक्टिव हाई आता है, बोलिए हाँ। समझ रहे हो? तो आपने देखा यहाँ पर ये हो गया सेल्फ स्टार्टेड, ये 1 यहाँ जाएगा। तो ये नॉर गेट कनेक्ट करके आपने क्या किया, ये नॉर गेट आपने कनेक्ट करके यहाँ पर 1 प्रोवाइड कर दिया। तो ये अब आपका हो गया फिगर, अगर इसको मैं नाम दूं तो ये फिगर आपका हो गया सेल्फ स्टार्टेड ऑर्डिनरी रिंग काउंटर। ओके, तो मैं ये लिख देता हूं, ये क्या हो गया आपका सेल्फ स्टार्टेड ऑर्डिनरी रिंग काउंटर। तो कैसे हुआ, एक नॉर गेट हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, यही हो गया सेल्फ स्टार्टेड ऑर्डिनरी रिंग काउंटर, बोलिए हाँ। ओके सर, ऑर्डिनरी रिंग काउंटर। तो ऑर्डिनरी रिंग काउंटर पहला सेल्फ स्टार्टेड नहीं था ना, सेल्फ स्टार्टेड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक नॉर गेट कनेक्ट कर दिया। तो आपने देखा नॉर गेट कनेक्ट करने के बाद, ये सर्किट डिजाइन करने के बाद यहाँ पर हमको एक्टिव हाई मिल गया ऑलरेडी। अब क्योंकि यहाँ पर 1 हो गया तो एज इट इज सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे। सिमिलरली फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे तो 1 0 0 आउटपुट में आएगा, ये 1 यहाँ चला जाएगा, 1 0 0 आउटपुट में मिल जाएगा। सिमिलरली जैसे Q3 अप्लाई सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे तो 0 1 0 0 मिल जाएगा, बोलिए हाँ। हाँ सर, ओके। अच्छा, यहाँ पर कंफ्यूजिंग बच्चे सर, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक हम देख लेंगे, लेकिन Q0 में 1 कैसे आएगा? तो देखिए थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद डायरेक्ट दिखा रहा हूँ क्योंकि ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके हैं। क्योंकि थर्ड क्लॉक पल्स के पहले क्या था, यहाँ पर देखिए Q3 0 0 1 0 था, Q3 क्या था 0, देखिए Q3 0 था, बोलिए हाँ। और Q2 0 Q1 1, Q2 0 Q1 1 था, और Q0 क्या था 0। ध्यान से देखिएगा, ये था थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद। ओके, यहाँ तक कैसे होगा, सेम प्रोसेस होगा। लास्ट वाला समझा रहा हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद ये आउटपुट में ये होगा Q3 0 0 1 0 होगा, 0 0 1 0 होगा। जैसे ही फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा, जैसे ही फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा तो सिंपली क्या हो रहा है आप देखिए, जैसे ही मैं फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा तो शिफ्टिंग स्टार्ट होगी। कैसे स्टार्ट होगी, ध्यान से देखना, जहाँ कंफ्यूजन क्या होता है। जैसे ही थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई किए तो 0 0 1 0 हुआ, 0 0 1 0 हुआ। क्योंकि यहाँ पर 1 हुआ तो ये फीडबैक पाथ के थ्रू यहाँ पर 1 होगा। लाल कलर से शो कर दूँ ताकि अलग से दिखा दे, क्योंकि यहाँ पर 1 है, ये थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद ये आउटपुट 1 है, Q1 का आउटपुट 1 है, समझ रहे हो? तो क्योंकि Q1 का आउटपुट 1 है तो यहाँ पर 1 जाएगा। जैसे ही एक भी एक्टिव हाई आपने नॉर गेट में अप्लाई किया तो यहाँ आउटपुट में क्या आने वाला है 0, पहले 1 था, अब क्या आएगा 0, 1 करके आएगा 0, यहाँ पर भी हो जाएगा 0, समझ रहे हो? तो जैसे ही आप फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे, जैसे ही फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे तो आउटपुट में आपको 0 0 1 0 0 1 कैसे मिलेगा, देखने वाली बात ना। देखिए यहाँ पर 0 था, जैसे आप क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे ये 0 इसके आउटपुट में जाएगा, यहाँ पे 0 था ये इसका आउटपुट में जाएगा, यहाँ पर भी 0 था इसका आउटपुट में जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा। तो आउटपुट क्या हो गया 0 0 0 1, ये आफ्टर अप्लाइंग द फोर्थ क्लॉक पल्स, समझे? ओके, तो ये आपका होगा सेल्फ स्टार्टेड ऑर्डिनरी रिंग काउंटर। ओके, तो मैंने आपको बोला था कि वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको कुछ कंक्लूजन दूंगा। कुछ कंक्लूजन क्या, देखिए एक टेबल बनाऊंगा आपके सामने, उसमें हम लोग देखेंगे कंक्लूजन्स। ओके ओके, तो यहाँ पर कुछ कंक्लूजन्स देख लेते हैं। मैंने आपके सामने एक टेबल ड्रॉ कर रखा है, इसमें हम लोग जॉनसन रिंग काउंटर और ऑर्डिनरी रिंग काउंटर के बीच में कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे उसके नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, नंबर ऑफ स्टेट्स, मॉड वैल्यू यानी यूज स्टेट्स और अनयूज स्टेट्स कितने होते हैं, ये हम लोग देखेंगे। ये टेबल आपको याद रखना, ओके, एग्जाम में बहुत पूछता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप के लिए, यानी जनरली क्या होगा सबके लिए, ठीक है ना। तो मैं मान के चल रहा हूँ जॉनसन रिंग काउंटर पे मैंने n फ्लिप फ्लॉप यूज किया, बोलिए हाँ। सिमिलरली ऑर्डिनरी रिंग काउंटर मैंने n फ्लिप फ्लॉप यूज किया, यानी n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप के लिए जनरली बात कर रहे हैं। ओके ओके, तो नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होंगे, यहाँ बच्चे कंफ्यूज है। नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होंगे, मैं आपको बताऊं नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होंगे। तो नंबर ऑफ स्टेट्स दोनों में ही 2 की पावर n होंगे। नंबर ऑफ स्टेट्स में और मॉड वैल्यू में कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेट्स तो सारे स्टेट्स होंगे ना, यानी अगर जैसे हमारा 4 फ्लिप फ्लॉप है तो 2 टू द पावर 4 यानी 16 स्टेट्स, यानी 0 टू 15 स्टेट्स। हम लोगों ने देखा था 0 टू 15 स्टेट्स, याद आ रहा है टेबल हम लोग बनाया था 0 1 2 3 4 5 अप टू 16। दीज आर कॉल्ड नंबर ऑफ स्टेट्स, कितने 2 टू द पावर n। 4 फ्लिप फ्लॉप के 2 टू द पावर n, 5 फ्लिप फ्लॉप के लिए 2 टू द पावर 5,
4 के लिए 2^4 समझ रहे हो। तो नंबर ऑफ स्टेट्स 2^n 2^n दोनों में ही होंगे, क्योंकि दोनों में ही n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं। समझ रहे हो। बात क्या आती है, देखने वाली बात क्या है, मॉड वैल्यू क्या थी हमारे जॉनसन रिंग काउंटर में और ट्विस्टर रिंग काउंटर में मॉड वैल्यू क्या होती थी, हमने देखा था क्या होता था, 2n होता था। अभी पिछले लेक्चर में देखा था कितना था, 2n। यहाँ पर मॉड वैल्यू अगर आप देखेंगे, जनरल अगर बताऊं तो यहाँ पर मॉड वैल्यू फॉर दी n फ्लिप फ्लॉप आप देखेंगे, फॉर दी n फ्लिप फ्लॉप और n बिट डाटा, n नंबर मॉड वैल्यू की क्या होगी, n, क्या, फॉर n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप और n बिट डाटा मॉड वैल्यू n ही होगी। क्यों सर, क्योंकि 4 फ्लिप फ्लॉप हम लोगों ने यूज किया, बोले हाँ 4 फ्लिप फ्लॉप यूज किया, मॉड वैल्यू क्या आई, 4। देखा, यानी n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज करो तो मॉड वैल्यू क्या होगा, n। तो यहां पर देखिए जो ऑर्डिनरी रिंग काउंटर में था मॉड वैल्यू कितना होगा, n। समझ रहे हो। तो ट्विस्टेड रिंग काउंटर में 2n था, ऑर्डिनरी में n है। पिछले लेक्चर हमने देखा था 2n कैसे आया था, मॉड वैल्यू 2n कैसे हुई थी। ये आपको मॉड वैल्यू याद करना है। यही हमारी नंबर ऑफ यूज्ड स्टेट्स भी इतने होंगे। पिछले लेक्चर में देखा था हम लोगों ने 8 यूज्ड स्टेट्स थे, मॉड वैल्यू 8 थी, तो 8 यूज्ड स्टेट्स थे, बोलिए हाँ। यहाँ पर मॉड वैल्यू 4 है, तो 4 यूज्ड स्टेट्स हैं। कौन कौन से हैं अगर आप देखेंगे यूज स्टेट्स कौन कौन से यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा 8 है, 10008 है। ये क्या है 4, बोलिए हाँ। ये क्या है 2, हाँ। ये क्या है 1, बोलिए। तो 1 2 4 8 दीज आर दी, क्या है ये, दीज आर दी यूज्ड स्टेट्स। समझ रहे हो, ये हमारा ऑपरेशन में यूज हुआ है। तो अनयूज्ड स्टेट्स कितने होंगे ये देखना है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ अनयूज्ड स्टेट्स कितनी होंगे, देखिए ध्यान से देखिए। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स 2n है, यूज्ड स्टेट्स 2n है, समझ रहे हो। टोटल 2n है, यूज्ड स्टेट 2n है इन केस ऑफ जॉनसन रिंग काउंटर। तो अनयूज्ड स्टेट्स कितने होंगे बताइए, टोटल में से यूज्ड को माइनस कर देंगे आप, अनयूज्ड स्टेट्स मिल जाएंगे हमको। समझ रहे हो। सिमिलरली ऑर्डिनरी रिंग काउंटर में क्या, टोटल हमारे पास 2n स्टेट्स हैं, बोलिए हाँ हाँ। n यूज्ड स्टेट्स हैं, 2n टोटल स्टेट्स हैं, n यूज्ड स्टेट्स हैं। तो अनयूज्ड स्टेट्स कितने हो जाएंगे, 2n माइनस n। ये रहा कंक्लूजन। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आप लोग याद रखें, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। ओके, तो ये हो गया हमारा रिंग काउंटर कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, पहले असिंक्रोनस काउंटर देखेंगे, ओके, उसके बाद सिंक्रोनस काउंटर पर आएंगे। ओके ओके।